प्रिय साथियों, किरण क्लासेस वार्षिकगंज में आपका स्वागत है। जैसा कि 2-3 दिनों से सुना जा रहा है कि अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विज्ञापन निकलेगा बीपीएससी द्वारा। तो अभी तो विज्ञापन निकला नहीं है, लेकिन 2-3 रोज में निकल जाने की संभावना है। लेकिन परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं सुनने में आ रहा है और परीक्षा के नियम में कुछ बदलाव कर दिए गए हैं जरूर। पहले था कि अभ्यर्थी 1 to 5 में भी अप्लाई कर देते थे, 6 to 8 पहले के नियम में था। TRE 1 और 2 में 3 में कि परीक्षार्थी 1 to 5 में भी अप्लाई कर देते थे, 6 to 8 में भी अप्लाई कर देते थे, 9-10 में भी अप्लाई कर देते थे। तो संयोग से उनको तीनों जगह सिलेक्शन हो जाता था। और लेकिन ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेंगे कि ये लोग, और जिसके कारण 2 गो पद जो था उस ब्लॉक हो जाता था। तो अबरी इस बार उसमें बीपीएससी चेंज किया है नियम कि 1 कैंडिडेट 1 सीट, एक अभ्यर्थी के लिए एक ही सीट आवंटित किया जाएगा। पहला बदलाव किया है परीक्षा में TR4 में बीपीएससी। दूसरा बदलाव किया है कि जिला पहले ही आवंटित मांगा जा रहा है। जिला कुल 38 जिले हैं बिहार में, तो बिहार में सबसे पहले कैंडिडेट को कहा गया है कि किस जिला में आप भरिएगा, तो ऐसा आप पहले ही दे दीजिए और उस जिला में जितनी रिक्तियाँ रहेंगी उसी के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो इस सब कुछ सुनने में आ रहा है कि सब बदलाव किया गया है। अब देखिए, विज्ञापन निकलने के बाद ही कुछ स्पष्ट होगा। तो 3-4 रोज में निकल जाने की संभावना है। और इस बार की जो परीक्षा होगी TR2 की तरह हार्ड होने वाली है, क्योंकि पदों की संख्या कम है और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो प्रतियोगिता तो थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है इसलिए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। तैयार समय है आपके पास, आप तैयारी शुरू कर दें और विधिवत रूप से अध्ययन करना शुरू करें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं TR1 का, 2 का, 3 का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसको आप रिवीजन करें, देखें किस तरह का सवाल पूछा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टेस्ट लें, अपना नोट्स बनावें और उसी का अध्ययन करें। मैं भी आपको कुछ सहयोग कर रहा हूँ, जहाँ तक बनेगा मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। तो आज इसी कड़ी में मैं एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ, इतिहास, जो कॉमन पेपर में आपको पढ़ना है। चाहे वो अभ्यर्थी 1 to 5 के हों, चाहे 6 to 8 के हों, चाहे 9th-10th वाले हों, चाहे 11th और 12th वाले हों, सबको कॉमन पेपर देना ही देना है। तो कॉमन पेपर के अंतर्गत हम हिस्ट्री से, इतिहास से कुछ क्वेश्चन छांटे हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप देख लीजिए और संभवतः याद कर लीजिए। ज़रूर आपको 1-2 क्वेश्चन घर आ जाने की संभावना है, क्योंकि कंपटीशन है। इसमें एक नंबर के महत्व होता है मेरिट लिस्ट में। तो 1 नंबर से भी आप पीछे आ सकते हैं, इसलिए एक नंबर पर ध्यान देना है और मेहनत करना है ईमानदारी से। चलिए आगे आते हैं अपने विषय पर। इतिहास में है कुल 30 प्रश्न हम छांटे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो कोई अभ्यर्थी हो, 1 to 5 वाले हों, 6 to 8 वाले हों, 9-10th वाले हों या 11th-12th वाले हों। पहला सवाल है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ बताया गया है मृतकों का नगर, मृतकों का, मरे हुए आदमियों का नगर अर्थ होता है। हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? हड़प्पा संस्कृति प्राचीन इतिहास में है। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल महोदय ने और राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा संस्कृति की खोज। सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी।
तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से हुआ और कब तक रहा? तो 2500 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, ईसा 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 पूर्व मैंने ईसा के पहले, ईसा के जन्म के पहले, पूर्व मैंने पहले, और 1500 मैंने 2500 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह एक ही को बंदरगाह था उस समय, जो काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। अर्थात 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक लोथल बंदरगाह का परिचय इतिहास में पढ़ने को मिलता है। सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो मातृ देवी और शंकर भगवान की पूजा लोग करते थे। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मातृ देवी और शंकर की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को सबसे पवित्र मानते थे। सांड को सबसे पवित्र पशु मानते थे, गाय को नहीं मानते थे, सांड को मानते थे सबसे पवित्र। जैसे अब ही हम लोग गाय को पवित्र पशु मानते हैं, गाय के दूध से सब पूजा होता है, पंचामृत इत्यादि बनता है, भगवान पर भी चढ़ता है। उसी तरह से सिंधु घाटी के लोग सांड को ही ज्यादा पवित्र मानते थे। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? फिनिशिया के मूल निवासी थे। आगे है, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? तो शिल्पकारी करना और व्यापार करना, शिल्पकारी और व्यापार करना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? वो कौन सा अनाज खाते थे ज्यादा? तो गेहूं और जौ। धान उस समय नहीं होता था, ज्यादा प्रिय था गेहूं और जौ, इसी से बनी हुई रोटी और जो भी बनाते थे यही खाते थे, उनका मुख्य भोजन था। हड़प्पा वासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ से बनी हुई। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के किस जिला में है? मोंटगोमरी जिला में है। हड़प्पा कहाँ है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, मोंटगोमरी जिला में पड़ता है। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ? मेसोपोटामिया का अभी नया नाम इराक के नाम से प्रसिद्ध है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी घाटी में हुआ? तो दजला और फरात नदी घाटी में हुआ। दजला और फरात जो नदी है वो इराक में पड़ता है, अभी आधुनिक इराक में। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? अब इसका अर्थ पूछ रहा है। तो दो नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा जाता है। दो नदी के बीच में जो भूमि है उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है। पिरामिड क्या है? सवाल यह है। तो राजाओं के कब्र को पिरामिड कहा जाता है, उधर मेसोपोटामिया तरफ राजाओं के कब्र जो बनते थे उसको पिरामिड कहा जाता है। चीन की प्राचीन सभ्यता किस नाम से पुकारी जाती है? पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से। चीन की प्राचीन सभ्यता किस नाम से पुकारा जाता है? तो पीली नदी घाटी सभ्यता। आपको सवाल ये भी पूछ सकता है कि पीली नदी घाटी सभ्यता किस देश से संबंधित है? पीली नदी घाटी की सभ्यता किस देश से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा चीन से। अच्छा, चीन की दीवार का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो शी हुआंग टी के शासन काल में हुआ था। चीन की दीवार किसके शासन काल में हुआ था? शी हुआंग टी उस समय चीन के राजा थे और वही शी हुआंग टी ने ही चीन की दीवार का निर्माण कराया था। चीन का बिस्मार्क किसे कहते हैं? जैसे चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तीन ही को कहा जाता है, शी हुआंग टी को। जर्मनी का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वो पढ़े हैं। उसी तरह से चीन का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? शी हुआंग टी को। ऋग्वेद में, जैसा कि आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 वेदों की संख्या कुल कितना है? 4। और 4 में से एक ऋग्वेद है, उसमें कुल कितना सूक्त है? तो 1017 सूक्त हैं। 1017 सूक्त हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी की महत्व को बताया गया है? तो सरस्वती नदी का महत्व बताया गया है ज्यादा। जैसे अभी हम लोग गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, तो ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे, उस समय के जो निवासी थे, वो सरस्वती नदी को सबसे प्रिय
सबसे पवित्र नदी मानते थे और सरस्वती नदी का ही पूजा लोग करते, जैसे आजकल हम लोग गंगा को मानते हैं। तो ऋग वैदिक काल के लोग के प्रिय महत्व, किस नदी का महत्व बताया गया है? सरस्वती नदी। उस समय गंगा नदी का महत्व नहीं था। आर्यों के सर्वप्रथम देवता कौन थे? आर्य लोग जो थे किस देवता की पूजा करते थे? इंद्र की पूजा करते थे आर्य लोग। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो कुल 13 उपनिषद है। कुल 13 उपनिषद हैं। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा नगर, चंपा में थी। चंपा भागलपुर में पड़ता है, मुंगेर के पास पड़ता है। भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। चंपा अंग प्रदेश की राजधानी, अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? चंपा में था। राजधानी थी चंपा में, और चंपा कहाँ पड़ता है? भागलपुर और मुंगेर में। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव महोदय थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 540 ईस्वी पूर्व माने ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। वैशाली के कौन गांव में? तो कुंड ग्राम में हुआ था। राजपूत परिवार में हुआ था। राजपूत परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। और किस परिवार में हुआ था? राजपूत परिवार में, क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर का एक और नाम क्या है? महावीर का एक दूसरा नाम क्या है? निगंठनाथ पुत्र। निगंठनाथ पुत्र, ऐसे भी पूछ सकता है कि निगंठनाथ पुत्र किसे कहा गया है? किनका पहला दूसरा नाम है? तो महावीर का ही दूसरा नाम है। इस उलट के भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निगंठनाथ पुत्र किसका दूसरा नाम है? तो आपका आंसर होगा महावीर का। अगला क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इसी में याद रखिएगा, जब महावीर बच्चा थे तो उस समय उनका नाम रखा गया था वर्धमान। वर्धमान, तो बचपन का नाम वर्धमान था। इनका एक और नाम हो गया निगंठनाथ पुत्र। तो जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। उसके बाद है, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जैसे भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। तो उसी तरह से महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के कुल कितने पंथ हैं? तो जैन धर्म में 2 पंथ है। पहला है श्वेतांबर जैन और दूसरा है दिगंबर जैन। कुछ लोग श्वेतांबर को मानते हैं, कुछ लोग दिगंबर को मानते हैं। मैंने 2 पंथ में बटा हुआ है जैन धर्म। जैन धर्म 2 पंथों में बटा हुआ है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म कई पंथों में बटा हुआ है, तो आपका आंसर होगा 2 पंथों में। कौन कौन पंथ है वो भाई? तो श्वेतांबर है और दिगंबर है। अगला है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, सम्यक विश्वास करना और सम्यक आचरण करना, त्रिरत्न माना जाता है जैन धर्म का। अच्छा, जैन धर्म के सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी में था। सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? चंपा नगरी में था। चंपा कहाँ पड़ रहा है? भागलपुर मुंगेर के आसपास। अच्छा, महावीर के प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? पहले जैन भिक्षुनी तो चंपारण नरेश की महेशी पद्मावती थी, पहली भिक्षुनी थी जैन धर्म की। महावीर अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगीर में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। पहला उपदेश महावीर स्वामी कहाँ दिए थे? राजगीर में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। ये कुल 30 प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको देख लीजिएगा, परीक्षा में जाते समय याद कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। दैट्स ऑल।